वो क्लियरली बोल रहा है। किसी का ओपन भी नहीं आ रहा है और आप विरोध भी कर रहे हो, ये कैसे हो जाएगा? कंट्रोवर्सी किसकी कर रहे हो? आपने ऐसे कैसे कह दिया? कितनी सीट है बीजेपी की? आप बताओ, हम बता रहे हैं 150 सीट आएंगी बीजेपी की। आप बताओ आप बताओ। सर जो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और जो अच्छी योजनाओं पे बात करें उसी की सरकार आनी चाहिए। कौन लग रहा है कर सकता है? अभी तक तो योजनाएं जो रही हैं वो फ्लैगशिप रही हैं गहलोत सरकार की। राजस्थान का इतिहास रहा है कि रिपीट किसी की सरकार राजस्थान में आज तक नहीं हुई। हर 5 साल में परिवर्तन होता है, परिवर्तन। आपको किसका लग रहा है काम? मेरे लिए तो डायरेक्टली मैं न्यूट्रल रहना चाहूंगा। मैं पर्सनली किसी का ओपिनियन नहीं रखना चाहूंगा। वोट देना पड़ेगा, एक भी दे सके दुनिया वोट है। ऐसे नहीं। तीन को कौन दे सके? वोट में आओ। कप्तान जब बनते हैं ना, क्या खिलाड़ी में एक ही बनता है, कप्तान 11 नहीं बनते भाई साहब, ये बात ध्यान रखना। एक टाइम पे तो पॉइंट आउट करना पड़ेगा, एक टाइम पे तो पॉइंट आउट करना पड़ेगा। देख, राजस्थान का इतिहास रहा है कि रिपीट किसी की सरकार राजस्थान में आज तक नहीं हुई। हर 5 साल में परिवर्तन होता है, परिवर्तन। तो आपकी पार्टी जो है वो ऐसा काम करेगी जो रिपीट हो जाए, या फिर आपने भी नहीं किया जी, इस वजह से लोग बदल देते हैं हर बार? वो टाइम ऐसा था, अब की बार अगर सरकार बनेगी हमारी तो फिर रिपीट होगी। छोटी बात है क्या? अब तीसरी बार पीएम आ रहा है, फिर आ रहा है, तीसरी बार फिर आ रहा है। राजस्थान के मुद्दों पर बात कर रहे हैं हम। तो राजस्थान में भी बीजेपी थोड़ी है, कांग्रेस है ना सेंटर। पहले तो थी भाई, क्या पहले तो थी। तो पहले वसुंधराई बावड़ी हुआ कासोदी, वसुंधराई हाँ, वो करोड़ी देखो, करोड़ी को बढ़ाओ, बालकनाथ को बढ़ाओ। करोड़ी लाल जी सीएम बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता। पक्का हो गया कि किरोड़ी फॉर्म सीएम बनेंगे। अगर बन गई वसुंधरा जाए उनको नहीं, वसुंधरा नहीं कौन बने? मैं कह रहा हूँ कौन बने। और अब बनेगी, नहीं बनी तो जब तो आपका देंगे। गहलोत आप अपनी बात भी तो करो, कभी इधर कभी उधर। अरे भाई साहब, मैं तो सबकी सुनूं। नहीं नहीं नहीं, सबकी सुनेंगे, सबकी सुनेंगे। ठीक है, आपने कहा कि बन गई तो, और नहीं बनी तो। अरे भाई साहब, जिस तरीके से चेहरा सामने नहीं कर रही है बीजेपी, कहाँ चेहरा? राहुल गांधी ने क्या कहा था? अरे राहुल गांधी ने एक मिनट, भाजपा चेहरा, एक मिनट, भाजपा सीएम का चेहरा सामने कर रही है। नहीं, अभी लेकिन मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही भाजपा। कोई भी बन सकती है। हाँ, कोई भी बन सकता है। कोई भी बन सकता है ना। कोई भी बिल्कुल। आपकी पहली पसंद कौन है, कौन बने? अभी तो कुछ पसंद नहीं है। तो जब कौन बनना चाहिए? सरकार यार देखो, इसमें देखो दोनों बातें हैं। सीएम, क्योंकि करोड़ी को सीएम इसलिए नहीं बनाया जा रहा है, ये मेरे साथ गलत लगी, मैं करोड़ी का सपोर्ट, लेकिन उसमें सचिन पायलट और करोड़ी का सीएम इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि उनमें क्या होता है, जातिवाद होगा। अगर करोड़ी बन गया तो, लेकिन करोड़ी क्या है, ठोकर खा चुका है, अब संभल के चल रहा है वो। अब वो चला अनुभव के साथ। पहले करोड़ी ने दादागिरी के लिए बहुत तगड़ी है, वरना करोड़ी को सीएम बनने से कोई माइकल नहीं हो सकता। 1972 से उसमें है ये। करोड़ी का इतिहास उठा के देखो, बेचारे ने कितने कितने करे। आप कह रहे हैं सीधा कह रहे हैं आप? क्या हर बात अंडरलाइन मत ले, हर बात अंडरलाइन मत ले। तो तमीज में बात करिए मेरे भाई, तमीज में थोड़ा बात करिए। मीडिया से कैसे बात होती है वो तमीज में बात करिए। हम आपकी राय रख रहे हैं। ग्रामीण माहौल है इसमें, ग्रामीण माहौल है, तमीज से बात कर रहे हैं हम आपसे। आपका नाम? रजत शर्मा। रजत जी, हम आपसे तमीज से बात कर रहे हैं, लेकिन वही बात है, बन जाएगा जब। अभी तो विधायक का वो है सपोर्टर, लेकिन बीजेपी आएगी, मोदी पीएम बनेगा, और राजस्थान में गंदा माहौल है। बात बढ़िया माहौल है, गंदा माहौल है। अच्छा, अब बदल रहे हैं आपकी बात? अब बदल रहे हैं बात। कह रहे कुर्सी छोड़ नहीं रही गहलोत हैं? बीजेपी की मतलब कितनी सीट? थोड़ा ही बता देगा यार कोई। अरे भाई, आप बता दीजिए एसपी की। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, वो क्लियरली बोल रहा है। किसी का ओपन भी नहीं आ रहा है और आप विरोध भी कर रहे हो, ये कैसे हो जाएगा? कंट्रोवर्सी किसकी कर रहे हो? आपने ऐसे कैसे कह दिया? कितनी सीट आएंगी बीजेपी की? आप बताओ, हम बता रहे हैं 150 सीट आएंगी बीजेपी की। आप बताओ आप बताओ। अब ले कर दो, कितने मेरी नहीं, आप मैं कह रहा हूँ 150 आएंगी, बोलो ठोक के 150 सीट आएंगी बीजेपी की। पब्लिक, इनकी रिकॉर्डिंग है ना, ये पब्लिक पोल पे पता चल जाएगा जब आएगी, जब देख लेना इसी क्लिप को चला के। मेरे भाई, ये कोई सवाल नहीं है कितनी सीट आएगी, ये जनता नहीं जानती है। जवाब दो भाई, मैं जवाब दो। 150 सीट आएंगी बीजेपी की, कोई रोक नहीं सकता। भाई सुन ले एक बार, आप बताओ किसको लाना चाहते फैक्ट पर बात करें, तथ्यों पर। मैं पूछ रहा हूँ, ओपन में आओ, आप किसके समर्थक हो? सरकार बीजेपी की आगे, हम तो यहाँ जाने और कच्ची नहीं है। बीजेपी की सरकार टाइम बता देगा किसकी सरकार आएगी। अभी कुछ दिन टाइम कुछ नहीं। अरे रुकिए आराम से, टाइम ही बताएं। अग्रेसिव नहीं भाई, मेरे भाई अग्रेसिव नहीं। आप बताइए, आपका क्या नाम है? कृष्णा जैन। कृष्णा जी, क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार भाई? बीजेपी की आएगी सर। बीजेपी की बना रहे हैं। आप किसकी चाहते हैं भाई साहब? सर जो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और जो अच्छी योजनाओं पे बात करें उसी की सरकार आनी चाहिए। कौन लग रहा है कर सकता है? अभी तक तो योजनाएं जो रही हैं वो फ्लैगशिप रही हैं गहलोत सरकार की। आने वाले समय में क्या होगा वो देखा जाएगा। नहीं, अभी तक जो सरकार लगी है, गठबंधन की आएगी, स्पष्ट बहुमत किसी का नहीं आने वाला। सरकार गठबंधन की आएगी, स्पष्ट है, इसमें कोई दरार नहीं है। आप किससे प्रभावित हुए हैं, किसके कामों से? सारे ही ऐसे हैं। मैं वर्तमान में गहलोत की यदि कमी देखे जाए, गहलोत सरकार की, तो सारे ही पेपर लिखे हैं, बेरोजगारी चरम पर है। इससे पहले यदि भाजपा की बात करो, उसने भी कोई बहुत अच्छा रोल नहीं निभाया था। अब क्या होगा, मैनिफेस्टो भी आया है, मैंने देखा नहीं है। उस मैनिफेस्टो के बाद में पता लगेगा क्या है क्या नहीं है, ये चीज़ है। बाकी 6,000 रुपए मिल रहे पीएम किसान सम्मान के, अब 12,000 मिलेंगे। लो
कोरोना 450 में गैस सिलेंडर मिलेगा। ये पैसा अभी अब से पहले जो सरकार भाजपा सरकार ये बात करती थी कि नहीं फ्री की योजनाएं इस देश को गड्ढे में ले जा रही है, अब ये भाजपा सरकार क्यों फ्री की रेवड़ी बांट रही है? बताइए भाई। फ्री की क्या है? किसानों को अब से पहले जो रेवड़ी नहीं है, अब से पहले जो उसको कहते हैं ये रेवड़ी उसको कहते हैं। राहुल गांधी ने कहा था 1 2 3 4 5 6 7 10 तक गिनती गिनना, और 10 दिन में ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो आपको भी रेवड़ी के पैकेट खरीदने? अगर 10 दिन में किसानों को कर्जा माफ नहीं हुआ तो 11वें दिन सीएम बदल दूंगा। आज तक नहीं बदला, सचिन को नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया? पहले क्यों कहा था? सचिन की वजह से सरकार आई। हमारे पूर्वी राजस्थान की 35 सीटें हैं। बताइए, कह रहे कि जब पायलट की वजह दूसरे अब की बार एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए। जब कह रहे थे कि भाई साहब और पार्टियां तो रेवड़ियां बांटती है फ्री में, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है वही काम? भारतीय जनता पार्टी ने कोई रेवड़ी नहीं बांटी। किसानों के लिए रेवड़ी नहीं होती है। किसानों के लिए पीएम किसान समझ 6,000 रुपए दे रहे हो, अब 12,000 देंगे। ये रेवड़ी नहीं है। किसान एक इतना है, पूरा देश किसान के ऊपर चल रहा है। आज किसान दिन रात सर्दी में खेतों में पड़ा रहता है, कोई संभालने वाला नहीं किसान को। तो किसान को 12,000 रुपए दे देंगे, रेवड़ी नहीं कहते हैं उसको। किसान इतना गेहूं पैदा करता है, सब लोग खाते हैं। शहर में बैठे वाले भी लोग खाते हैं किसान के ऊपर। ये पता है किसान की पीड़ा किसी को नहीं है कि किसान गेहूं पैदा कैसे करता है और कैसे कर हमारे पास खाने के लिए रोटी मिलती है। तो किसान विरोधी पार्टी बिल्कुल कोई किसान विरोधी नहीं है। आंदोलन में बैठे रहे किसान नहीं, कोई किसान वो तो है फर्जी है। वो तो फर्जी है। नहीं, मैं तो नहीं कहूंगा कि फर्जी है। ओरिजिनल थे साहब, ओरिजिनल थे। यदि फर्जी क्या नाम काले कानून क्यों वापस ले लिए? यदि फर्जी थे तो वो काले कानून क्यों वापस ले लिए? कानून काहे में लगे? जो तीन कानून आए थे क्यों वापस ले लिए? काले थे। बिल्कुल, जब किसान कह रहे काले थे उनके क्या थे कानून? क्या था कानून? जो भी था, लेकिन क्यों वापस ले लिया? यदि इतनी फ्लैगशिप थी जो अप्लाई करते, किसानों ने क्यों विरोध? समझा नहीं पाए हम। हाँ, तो क्यों नहीं समझा पाए? जब उनको एनालिसिस करना चाहिए था, जब इतना ही सही थे तो उनका एक्सप्लेन करना चाहिए था, एनालिसिस करना चाहिए था। अब राजस्थान के क्या मुद्दे हैं भाई साहब? राजस्थान पर बात करें। राजस्थान में ये मुद्दे हैं कि शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे बात होनी चाहिए। दूसरी बात, दोनों ही सरकार, बीजेपी और कांग्रेस, दोनों ही सरकार दलित विरोधी रही है। मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं। अब आप जातिवाद ला रहे हैं भाई साहब यहाँ पे। इस बात को स्पष्ट कर दूं, दोनों ही सरकार जातिवाद नहीं। और रही बात ये, कांग्रेस सरकार एजुकेशन में पेपर लीक में विफल रही है, उससे पहले वाली सरकार भी विफल रही है। जब गहलोत वो चिरंजीवी योजना फ्री में दे रहा है तब तो अच्छा लग रहा है, वो कोई चीज़ फ्री में दे रहा है तब तो अच्छा लग रहा है। लेकिन भाजपा अगर कोई चीज़ सस्ते में दे रही है, मुफ्त में दे रही है, तब उनको रेवड़ी लग रही है। भाजपा तो कह रही थी नहीं कि हम फ्री की रेवड़ी नहीं देते, हम तो विकास पर बात करते हैं। तो अब क्यों वही अपनाना पड़ रहा है वो सिस्टम? अबे कांग्रेस तो भाई साहब बेकार है कि वो फ्री की रेवड़ी दे रही है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में दे रही है, वो भी बेकार है। लेकिन वही फॉर्मूला भाजपा क्यों अपना रही है, ये बताइए मुझे। मेरी बात सुनिए भाई साहब, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 2 ही बातें बोलता हूँ गैस के बारे में। जैसे कोई गैस सिलेंडर अपने राजस्थान में 1106 रुपये का मिल रहा है, और वही मान लो एमपी में मिल रहा है 400-500 रुपये का। भाई साहब क्या होता है कि वो असलियत जो एक्यूरेट जो रेट है ना, जो मैन्युफैक्चर प्लांट से निकला है, उसकी रेट मान लो 200 रुपये। अब उस चीज़ को आप 500 में बेच रहे हो, 1000 में बेच रहे हो, आप 300 कमा रहे हो, मैं कमा रहा हूँ 800 रुपये, तो वो चीज़ तो बहुत डीप की। और दूसरी बात, सिर्फ एक बात, 100 बातों की एक बात, चाणक्य बहुत बड़ा वो रहा है राजनीतिज्ञ, उससे बड़ा राजनीतिज्ञ और कृष्ण से बड़ा राजनीतिज्ञ कोई नहीं रहा। उसने एक बात बोली थी कि जब देश के सभी नेता या सभी मंत्री किसी एक राजा को लड़ाने के लिए एक हो जाना, तो इसका मतलब समझ लो कि वो नेता, वो राजा ईमानदार है। मोदी को लड़ाने के लिए पूरी गठबंधन की सरकार, मोदी के ऊपर, मोदी के फेस पर चुनाव, पूरा राजस्थान का चुनाव मोदी के फेस पर है। भाई साहब मोदी के फेस पर, पता नहीं मुझे, आपका नाम ही नहीं पता। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बिल्कुल, जय श्री राम। वही राम में लाएंगे। मोदी सरकार राजस्थान में, मोदी सरकार दिल्ली में, मोदी सरकार मोदी जी ने दिल्ली में भी धारा 370 को हटा दिया। बताओ कितनी बड़ी बात थी। धारा 370 हटाना कोई घर मोदी, घर मोदी। राजस्थान में मोदी, बिल्कुल मोदी है। कह रहे भाई साहब मोदी के नाम पर चुनाव लड़, मोदी के नाम पे चुनाव, मोदी के भेस पे चुनाव, मोदी के भेस पे हो रहा है। आप क्या खा रहे हैं? गुटखा? हाँ जी, अच्छा, चुनाव तो मोदी के भेस ये पे। किसकी सरकार बना रहे भाई साहब? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। महुआ भाई साहब किसकी सरकार? गठबंधन। गठबंधन, बीजेपी। क्या नाम हुआ आपका? सोनवीर गुजर। सोनवीर गुजर जी। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से कह रहे हैं कि आपके सचिन पायलट जो बड़े नेता हैं, आप जिनको सपोर्ट करते हैं, वो तो कांग्रेस में है भाई साहब। कोई नहीं, नेताओं को नहीं, हम तो पार्टी को करते हैं। पार्टी को करते हैं, मोदी जी को करते हैं। क्या काम कर दिया मोदी जी ने? काम तो बहुत किए मोदी ने। राजस्थान के लिए ना पहुंचा दिया इंटरनेशनल लेवल पे। देखो ना सर, आप मोदी। भाई साहब, मेरा नाम गौरव है सर। मास्क नीचे करें। वो मेरा कोरोना हो रहा है, कोविड हो रहा है जी सर। नहीं, हल्की खांसी जुकाम हो रही है। मोदी जी ने जो देश को ग्रो किया है,
वो आज जो हमारे राफेल वगैरह खरीदे हैं वो कितने हाई लेवल के खरीदे हैं। राजस्थान के ऊपर अगर हम बात कर ले तो राजस्थान में अब की बार बदलाव की लहर बता रहे हैं, तो किन मुद्दों पर आप जो है भाजपा को ला रहे हैं? जो महुआ में जो मेन मुद्दा है वो भ्रष्टाचार का मुद्दा है जी, तो उसके ऊपर मोस्टली जो है हमारे बीजेपी के जो राजेंद्र जी हैं वो इस बार महुआ में चेंज आएगा, परिवर्तन की मांग है। और महुआ में हम किन मुद्दों को लेकर वोट दे रहे हैं आप ये बताइए, चेंज तो आ जाएगा। हम भ्रष्टाचार मेन मुद्दा है और जो बदलाव, जो किसान गरीबों को जो लाभ मिलेगा बीजेपी से वो योजनाओं को, इसलिए हम बीजेपी को लाना चाहते हैं। ये कह रहे हैं भाई साहब भ्रष्टाचार, और ये बीजेपी कह रहे हैं कि हम सही कर देंगे ये चीजें। आपको विश्वास नहीं है क्या बीजेपी? नहीं, मुझे तो पहले बार जो पहले उनका रवैया रहा उसको देखते तो विश्वास है नहीं। भविष्य में क्या होगा, यदि वो स्वच्छ छवि के निकलते हैं तो फिर भरोसा आने वाले टाइम में कर लिया जाएगा। अभी तक कांग्रेस को सुना, भाजपा को सुना, आज भाई चंद्रशेखर राव आ रहे हैं उनको भी सुनने आए, देखते हैं क्या क्या निकल के आएगा। फिर वोट का स्वतंत्र अधिकार है, जो दिल करे वो वोट देंगे। कुछ लोग कहते हैं कि भाई साहब ये छोटी छोटी पार्टियां कह रहे हैं कांग्रेस का वोट काटती है भाजपा की बी टीम में। नहीं, मैं इस बात को, वोट सबके लिए स्वतंत्र है, जिसका जहाँ जो अच्छा लगे उसको वोट दो ना भाई। जिसको भाजपा की योजना अच्छा लगती है वो भाजपा को वोट करे, जिसको कांग्रेस की। आपने एक बात कही थी कि भाई साहब दलित विरोधी सरकार है जो भी आती है, तो आपको क्या ऐसा लगा जिससे आपको विरोध लगा हो आपके लिए? गहलोत सरकार में लगा कि एक भाई था जितेंद्र मेघवाल जो एक नौकरी करता था मेडिकल विभाग में, उसके मुंह से राख ने हत्या कर दी। ये कहाँ की इंसानियत है, कहाँ का संविधान कहता है इस बात को? एक इंदर मेघवाल जो स्कूल में पढ़ता था, उसने पानी पी लिया मटके से, तो ये कौन सा तरीका है कि ना आप उसको पीट पीट के उसकी हत्या कर दो? वहाँ कन्हैया लाल जो हुआ था अपना, वो भी अपना भाई था, उसको 50 लाख दिए थे गहलोत सरकार ने, इंदर मेघवाल को 5 लाख दे रही है। ये कौन सा न्याय है? मैं नहीं मानता कि ये सरकार हितैषी ही रही हो, मैं तो विरोधी मानता हूँ। ऐसी घटनाएं पहले पूर्व में भाजपा के टाइम में भी घटी हैं, उन्होंने भी यही किया है, तो इसलिए मैंने ये बात कही है। लगातार दोनों विरोध ही करते आ रहे हैं। बिल्कुल विरोध करते आ रहे हैं, नीचे रख रहे हैं। बिल्कुल नीचे रख रहे हैं, इसमें क्या है? कहाँ ऊंचा रखा है? अगर नीचे रखते तो द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति नहीं बनाते, बिल्कुल नहीं बनाते। तो फिर वहाँ भी बुलाते राम मंदिर के उसमें, यदि मनाते तो राम मंदिर के उद्घाटन में भी बुलाते। भाई साहब आप अभी होगा ना, देखो सुनो, अभी हो रहा है ना 22 तारीख, आप भी विधानसभा में भी मीडिया में बात करो। यदि सर बोले ना यार, यदि जब आप बनाते तो फिर आप राम मंदिर के उद्घाटन में भी बुलाते, क्यों नहीं बुला पाई भाजपा सरकार? उद्घाटन कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है? किसका? अरे सॉरी, उसका क्या नाम है, अपने संसद भवन का उसमें भी बुलाते ना। संसद भवन एक राष्ट्रपति भवन अलग होता है, संसद भवन अलग होता है। उसमें सर मेरी बात सुनो, क्या उसमें कोई रोल नहीं होता राष्ट्रपति भवन में? नहीं, राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं संसद भवन में। मर्यादा अलग होती है और राष्ट्रपति भवन की भाई मर्यादा अलग साहब होती है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो अंबेडकर जी ने लिखा है संविधान, तो सब मानते हैं संविधान को, कौन नहीं मानता? कौन मानते हैं? धज्जियां, फिर धज्जियां क्यों उड़ रही है संविधान के? किसने उड़ाई धज्जियां? किसने उड़ा? क्या धज्जियां उड़ाई? क्यों उड़ रही है? बलात्कार, रेप हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? पहले नहीं होते थे, नहीं पहले नहीं। इस काम की सर इनकी बात पकड़िए, आपकी बात पहले क्यों होंगे दोबारा? आप इनसे पूछिए एक बार। आप कह रहे हो सुनो मेरी नहीं बात। सर मैं कहूँगा भाई साहब से मेरा प्रश्न है कि आप करेंगे तो जब भी होंगे तो फिर आपकी सरकार का क्या मतलब हुआ लाने का? जब दोबारा से की घटनाएं होंगी और घटनाएं घटेंगी तो फिर आप सरकार को कैसे सही साहब? तो ये तो ऐसा नहीं है कि दलित के साथ ही हो रहा है, ये तो कोई भी उनके साथ हो रहा है, लेकिन इसको इस पर लगाम लगानी चाहिए। सरकार फेलियर है, बिल्कुल फेलियर है, बिल्कुल फेलियर है, फिर सरकार बिल्कुल फेलियर है। भाई साहब इस बात को कहते हैं दोबारा होंगे तो फिर क्यों होंगे? क्यों? मैंने नहीं कहा दोबारा सरकार फेलियर है भाई साहब। दोबारा मैंने कहा कि आप जो ला रहे हो उसकी क्या गारंटी है? आप कह रहे हो ये तो जब भी होंगे, आप रिकॉर्ड करके देख लेना भाई के बाद जब आएगा। आप ये कह रहे हो कि जब दो ही सरकार है, कांग्रेस और बीजेपी, और अंततः नहीं जानते, बस ओनली यही जानते हैं यहाँ तो। मतलब दोनों यही भ्रष्टाचार करती रहे, तीसरे को मौका ना। तीसरी को नहीं आएगा यहाँ, कोई भी नहीं है, दो उनसे अलावा नहीं है, कभी कांग्रेस और कभी बीजेपी। आप किसके साथ है? कांग्रेस या बीजेपी के साथ हैं। अच्छा, मैं कभी जिसके जो जीतेगा उसके साथ ही लग ले। नहीं, बीजेपी का वर्चस्व तो नहीं है महुआ में, कोई और पार्टी का वर्चस्व नहीं है। बीजेपी का हल्ला है, बीजेपी आएगी। चाहते हैं आप बीजेपी क्यों चाहते हैं? बढ़िया करेगी, 10 साल हो गए इसको पिछड़े हुए, फिर आ रही है सप्ताह में 5 में बढ़िया काम करेगी। चलिए, तो देखिए लगातार जनता जनार्दन के बीच मौजूद, और लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे थे कि यह जिस तरीके से राजस्थान का माहौल, अभी चुनावी माहौल पूरा, क्योंकि चुनाव जितने नज़दीक है उतना ही चुनावी माहौल गर्म होता हुआ नज़र आ रहा है। लगातार अलग अलग पार्टियां अपना दमखम लगा रही हैं, अलग अलग अपनी रैलियां कर रही हैं, उनके बड़े बड़े नेता उस रैली को सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन एक मिनट,
तो लगातार ऐसे ही लोगों के बीच आते हैं और उनकी राय रखते हैं और लगातार ऐसी जनता के बीच आते रहेंगे। ना डरेंगे, ना डरने देंगे, ना झुकेंगे, ना झुकने देंगे और जनता की आवाज़ यूं ही सामने लाते रहेंगे। ना बात हिंदू की होगी, ना मुसलमान की, बात होगी सर्व समाज की और बात सबसे पहले होगी हिंदुस्तान की और मुद्दे की बात लगातार जारी रहेगी। राम राम सा। राम राम सा।